बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूं। नादरीन, इमरान खान साहब के हवाले से एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि बात छिड़ी है तो मैं आपके सामने रख देता हूं कि कभी आपने सोचा है बतौर पाकिस्तानी कि पाकिस्तानियों की अक्सरियत ने इमरान खान को वोट डाला। ज्यादातर पाकिस्तानी इमरान खान को वजीर आजम देखना चाहते हैं। उन्होंने इंतखाबी निशान के बगैर किसी का वोट उठा के वहां फेंक दिया, दूसरे का वहां, तीसरे का वहां, फिर भी निकल निकल के उन सब ने वोट डाला। इमरान खान साहब को 2/3 अक्सरियत लोगों ने दिलवाई, लेकिन पूरी अवाम ने जिसके साथ खड़े होकर दिखाया, पाकिस्तान के सरकारी मुलाजिमीन की जुर्रत आप चेक करें कि अवाम की मर्जी और मंशा के खिलाफ 2.25 साल हो गए, ना आप उस आदमी को सुन पाते हैं ना देख पाते हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ, किसी के साथ नहीं हुआ जो इमरान खान के साथ हो रहा है। कुलभूषण यादव की भी वीडियो आ जाती है अपनी फैमिली से मुलाकातों की, इमरान खान की नहीं आती। यह बात आप जहन में रखें। पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने यह तय कर दिया और उन्होंने कहा कि वो ये करके दिखाएंगे। पाकिस्तान की अवाम बेशक पूरी इमरान खान के साथ खड़ी, लेकिन चंद सरकारी मुलाजमीन की अब जुर्रत देखें कि 2.25 साल हो गए पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर को ना अवाम को देखने दिया, ना सुनने दिया। ना उसकी वीडियो बाहर आती है, ना उसकी ऑडियो बाहर आती है, और ना वो पब्लिक के सामने लाया जाता है। यह है जिद। इसको कहते हैं जुल्म, इसको कहते हैं जबर और जमहूरियत का कत्ल जो पाकिस्तान में हो रहा है। और पाकिस्तानी अवाम की आप बेबसी देखिए। लेकिन कब तक ये खेल, यानी तारीख याद रखेगी ना, तारीख याद रखेगी, एक एक बच्चा याद रखेगा। आज स्कूलों के बच्चे, कॉलेजेस के बच्चे, वो सारे इमरान खान को फॉलो करते हैं। ये याद रखेंगे कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर के साथ क्या किया था। आप 50 साल बाद भी इस दाग को नहीं धो पाएंगे। भुट्टो इमरान खान की निस्बत बहुत कम मकबूल आदमी था। आज तक आप वो जख्म चाट रहे हैं जो भुट्टो आपको दे गया है। सोचें, अगर इमरान खान को कुछ हुआ तो तारीख में क्या लिखा जाएगा। लोग सिर्फ ये नहीं कहेंगे कि इस वक्त कौन आर्मी चीफ था और कौन डीजीआई सही था, नहीं, पूरे के पूरे निजाम के ऊपर दाग लगेगा। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जख्म चाटती रहेगी लंबे अरसे तक, अवाम माफ नहीं करेंगे। ये मैं आज वार्न कर रहा हूं और ये होगा। और जब जब ये होगा मैं याद दिलाऊंगा, मैंने पहले कहा था, क्योंकि मैंने आपको 3 साल पहले कहा था कि आपको पहली मर्तबा टक्कर के लोग मिले, बाद आ जाओ, ये हरकत ना करना। उससे भी 2 साल पहले मैंने कहा था 2020 में कि इमरान खान आपसे पूछेगा नहीं कि मुझे क्यों निकाला, वो आपको बताएगा कि मुझे क्यों निकाला। वो हैप्पी बर्थडे टू यू नहीं कहेगा, वो आपके गले पड़ जाएगा। ये तजर्बा मत कीजिएगा। 2020 में मैंने कहा था। आज 5 साल हो गए, उस बात को साबित हो रही है ना। तो मेरी बात लिख कर ले लेंगे, पाकिस्तान की नस्लें आपको माफ नहीं करेगी। जो आप पाकिस्तान के साथ कर रहे हैं, यह तारीख लिखी जा रही है, बल्कि लिखी जा चुकी है। अब पीछे क्या हटना इसमें। नाज़रीन, पंजाब बार के इंतखाबात की तरफ आते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने काफी सीटें जीत ली हैं। मेरी कुछ सहाफियों से बात हुई, वो कह रहे हैं अभी रिजल्ट मुकम्मल नहीं आए, लेकिन दूसरी तरफ भी सीटें जीत रहे हैं जो तहरीक इंसाफ के हमायती उम्मीदवार नहीं है, वो भी जीत रहे हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर लेती अगर हामिद खान ग्रुप और ILF के बीच में इख्तलाफात पैदा ना होते तो। नाज़रीन, सबसे पहले सुहेल अफरीदी साहब की एक वीडियो जारी की गई और एयरवाई न्यूज इसके बावजूद वो वीडियो चलाता रहा कि सोशल मीडिया पे साबित हो गया थोड़ी देर के बाद कि ये वीडियो जाली है। हुआ ये है कि एक वीडियो पहले मंजर-ए-आम पे लाई गई और इसके अंदर एक किरदार जो है वो एक इख्तियार वली साहब है जो PMLN से उनका ताल्लुक है। उनका भी इसमें एक किरदार है। इस वीडियो के हवाले से दावा यह किया गया और एयरवाई पे हेडलाइन चलाई गई कि यह वीडियो 9 मई की है और इस वीडियो में सुहेल अफरीदी कोर कमांडर हाउस के ऊपर लाहौर में हमला कर रहे हैं। अब ये 2 नंबरी 10 मिनट में सोशल मीडिया ने पकड़ ली, क्योंकि सुहेल अफरीदी तो 9 मई वाले दिन लाहौर में था ही नहीं। सुहेल अफरीदी तो 9 मई को लाहौर में आया ही नहीं। और ये जो वीडियो है ये बाकायदा पहले बहुत सारी जगहों पे मौजूद थी सोशल मीडिया पे, और इस वीडियो का रिकॉर्ड निकालकर सामने रख दिया गया
कि यह वीडियो 16 मार्च 2023 की है। 9 मई को सुहेल अफरीदी लाहौर में नहीं थे। अब एयरवाई से जब रब्ता किया तो एयरवाई में जो हमारे दोस्त हैं वो ये बताते हैं कि जनाब क्या करें, किधर जाएं। व्हाट्सएप आ जाता है और उसके बाद जनाब, और ये एयरवाई नहीं कहता, बहुत सारे और मीडिया के जो दोस्त हैं वो भी ये बताते हैं। अब मेरे जो पाकिस्तान में दोस्त हैं वो ये क्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने जब एयरवाई में रब्ता किया तो एयरवाई के जो लड़के वहां काम करते हैं वो कहते हैं हम क्या करें, किधर जाएं। वो बताया जी कि आपकी हेडलाइन खराब साबित हो गई है, जाली खबर साबित हो गई है, अब तो इसको बंद कर दें। वो कहते हैं जी नहीं बंद कर सकते, हमें पता है कि हमारी खबर का फैक्ट चेक हो गया है, पता चल गया कि हमारी खबर बाउंस होगी, गलत साबित होगी, लेकिन नहीं बंद कर सकते। वजह यह है कि व्हाट्सएप के ऊपर हुक्म आ जाता है, वीडियो आ जाती है कि जनाब ये लगानी है और इसको आपने हेडलाइन में चलाना। तो चला रहे हैं, मीडिया का मुंह काला कर रहे हैं। अब एयरवाई पाकिस्तान के अगर टॉप 5 चैनल अगर आप निकालें तो उनमें एक चैनल है, यानी जो बड़े चैनल है पाकिस्तान में, इसमें एयरवाई है, एक्सप्रेस है, जियो है, और इसमें 1-2 चैनल आप शामिल कर दें, ऊपर नीचे होते रहते हैं। दुनिया टीवी एक बड़ा चैनल है, ITV बड़ा चैनल है, और इसी तरह 1-2 और चैनल है। समा टीवी एक बड़ा चैनल था, लेकिन जो उन्होंने हरकतें की हैं अलीम खान के खरीदने के बाद, तो उसके बाद तो बेचारा कहीं रहा ही नहीं, ना 3 में ना 13 में। जो लोग उस चैनल को चलाने वाले थे वो सारे लोग चैनल छोड़कर चले गए, इक्का दुक्का को छोड़कर। बहरहाल ये अब इसके बावजूद कि ये खबर जाली साबित होगी, ना माफी मांग रहे हैं ना खबर वापस ले रहे हैं, ये ढिठाई है। अब मैं आपको बताता हूं अंदर की खबर कि ये हो क्या रहा है और हो क्यों रहा है। आप गौर करें कि पिछले तकरीबन कोई 24-48 घंटे में आपने बहुत सारी ऐसी चीजें देखी कि जैसे आप हैरान हो गए कि ये क्या हो गया, सारे इकट्ठे खोल दिए, यानी टाउटों के पट्टे खोल दिए, एकदम सारे के सारे मैदान में आ गए। गुज़िश्ता 1 हफ्ते की गेम आप उठा लें चले, कोई एक नजरिया आ गया, किसी जगह पे कोई एक दूसरी चीज आ गई, कहीं पे सोए हुए बंदों को जगा दिया गया, कहीं पे जो है वो बदतमीजी का तूफान खड़ा कर दिया गया। आप ना अगले 27-28 दिन अब ये तमाशा देखेंगे, क्योंकि ये नवंबर का महीना है, ये आपने याद रखना है। रोजाना आपको नई नई खबरें मिलेंगी, अजीबोगरीब कहानियां आप सुनेंगे, कई स्कैंडल्स बेनकाब होंगे, ऑडियो वीडियो से भी खेला जा सकता है, क्योंकि यह महीना आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का महीना होता है, उनकी नौकरी के फैसले का महीना होता है, और यह बड़ा तूफानी किस्म का महीना होता है पाकिस्तान में। जब तक फैसला नहीं होता तब तक यह हर 3 साल के बाद आता है, इसमें आर्मी चीफ को तब्दील होना होता है या उसको एक्सटेंशन मिल जाती है। तो सोशल मीडिया की तवज्जो हटाओ मुहिम इस वक्त जारी है। इसके लिए रोजाना आपको नई खबर, नया नजरिया, नई पार्टी, नई चीजें आपको रोजाना फीड की जाएंगी, तवज्जो भटकाई जाएगी। खवातीन के साथ जो है जिस किस्म का सलूक वो शेर अफजल मरवत ने और वो तलत हुसैन ने, इन लोगों ने जिस किस्म की गुफ्तगू की है, एक खातून सहाफी के बारे में डूब के मर जाना चाहिए इनको, बेशर्मों को। इमरान खान साहब की बहनों से बड़ा लंबा अरसा हो गया, अब तो उनके भाई की मुलाकातें नहीं करवाई जा रही, लगभग 2.5 महीने से जायद हो गए हैं। इमरान खान साहब की बहनें मिलने के लिए जाती हैं अपने भाई को, और यह निजाम उनकी मुलाकात होने नहीं देता। लगातार जुल्म किया जा रहा है, लगातार उन्हें मुलाकात से रोका जा रहा है। मसला क्या है? मसला सिर्फ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने यह जिद पकड़ ली है कि पाकिस्तानियों के सबसे बड़े लीडर इमरान खान की मैंने नाक रगड़वानी है, मैंने इमरान खान साहब को नीचे बिठाना है, मैंने इमरान खान को शिकस्त देनी है, मैंने उसको डरा हुआ देखना है। और इमरान खान साहब ने जिद पकड़ ली है कि मुझे डरा हुआ देखना तुम्हारा ख्वाब रह जाएगा, मैं तो नहीं डरता और मैं तुमसे माफी भी नहीं मांगूंगा, मैं मौत को पसंद कर लूंगा, लेकिन जो तुम चाहते हो वो मैं तुम्हारे लिए नहीं करूंगा। तो ये बात फील्ड मार्शल से बर्दाश्त नहीं हो रही, और क्योंकि इमरान खान साहब खुलकर तनकीद भी करते हैं उनके ऊपर, और इमरान खान साहब से जब लोग जाकर मिलते हैं तो एक तहरीक खड़ी होने की भी उम्मीद बढ़ जाती है। लिहाजा इमरान खान साहब से आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने यह फैसला किया कि मुलाकातें ना करवाई जाएं, और यह आसिम मुनीर साहब का फैसला है, कोई अदालत इसके अंदर कोई रोल प्ले नहीं करती। अदालत ने तो ऑर्डर दिया हुआ कि मुलाकात करवाएं, लेकिन वो जूते की नोक के ऊपर रखा जाता है। तो ये जो जूते की नोक है ना, ये आपको सामने कोई जेलर नजर आएगा, कोई SHO, कोई SP, कोई थानेदार, आपको सामने वो लोग नजर आएंगे, लेकिन पीछे से जो धक्का है वो आसिम मुनीर साहब का है। वो नहीं चाहते तो इमरान खान साहब की मुलाकातें नहीं होती।
और वैसे भी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने कुछ ज्यादा किया नहीं इमरान खान साहब की मुलाकातों के लिए। वो बहुत कुछ कर सकते थे, अब तो लोग खुलकर बोलना शुरू हो गए कि क्यों नहीं ये 350 MNAs, MPAs और सेनेटर्स मिलकर अदालत में जाकर बैठ जाते। ये बैठे रहे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब तक कि इमरान खान साहब की मुलाकात नहीं करवाई जाती। क्या होगा? इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा, पूरी दुनिया में रोला पड़ जाएगा। क्या होगा? इन्हें घसीट के वहां से निकाला जाएगा, पूरी दुनिया में ये विजुअल्स चलेंगे। आसिम मुनीर साहब ज्यादा बोझ इसका नहीं उठा पाएंगे। लिहाजा पाकिस्तान तहरीके इंसाफ भी कोई इतनी दबा के कोशिश नहीं कर रही कि उनके लीडर की कैद तन्हाई कम हो जाए या खत्म हो जाए। उन्हें इससे ज्यादा कोशिश करनी चाहिए थी। वो अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी ताकत को शायद समझ नहीं पा रहे। देखिए, अगर किसी को यह लगता है ना कि वो इमरान खान से ज्यादा खुद को बहादुर साबित कर लेगा पाकिस्तान की सियासत में, तो पाकिस्तान के जो सियासतदान हैं या पाकिस्तान के जितने भी लीडर हैं ना, उनको अब एक बात माननी पड़ेगी। या तो उन्हें इमरान खान से ज्यादा सख्त जेल काटनी पड़ेगी, अपने आप को तैयार रखना पड़ेगा कैद तन्हाई के लिए, तकालीफ के लिए, जुल्म, बर्बरियत और फस्तायत को बर्दाश्त करने के लिए, अपनी फैमिलीज के ऊपर जुल्म बर्दाश्त करने के लिए, तो शायद वो साबित कर सके कि वो इमरान खान से ज्यादा बहादुर है। दूसरा रास्ता यही है कि उन्हें फौरी तौर पे सरेंडर करना होगा कि जनाब हम इमरान खान नहीं बन सकते, हम जरदारी और नवाज शरीफ के पैरोकार हैं, लिहाजा जैसे उन्होंने सरेंडर किया था वैसे ही हमारा सरेंडर भी हाजिर है और हम सरेंडर कर देंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की पाकिस्तान के अंदर बड़ी गेम उठाई जाती है। बहुत सारे सहाफी हैं, बल्कि बैन अल-अक़वामी मीडिया में भी खबरें छुपाई जाती हैं कि उन्होंने खारजी महाज पे बड़ी कामयाबियां हासिल की, पाकिस्तान के ताल्लुकात कहां से कहां चले गए, लेकिन टकेगी पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं आई। इसका फायदा फील्ड मार्शल को तो बज़ाहिर हुआ, उन्हें इस्तिस्ना भी मिल गया, उन्हें एक्सटेंशन भी मिल गई, लेकिन पाकिस्तान को इसका क्या फायदा हुआ? अगर शहबाज शरीफ ने और फील्ड मार्शल ने अपने तौर पे कोई ताल्लुकात बनाए दुनिया में, तो उसका पाकिस्तान को क्या फायदा हुआ? नाज़रीन, इमरान खान साहब के जो वकील हैं सलमान सफदर साहब, बैरिस्टर सलमान सफदर, मैं इन्हें अच्छी तरह जानता हूं, ये बड़े काबिल वकील हैं। इन्होंने सैकड़ों मुकदमात इमरान खान साहब के लड़े हैं और अब इन्होंने एक बहुत बड़ा दावा किया है। दावा उनका यह है कि इमरान खान साहब की अब रिहाई हो जाएगी कानून के मुताबिक। यानी अगर कानून के मुताबिक चलें तो इमरान खान साहब की रिहाई बिल्कुल मैच्योर हो चुकी है। जनवरी से दोनों मियाँ बीवी ने, इमरान खान साहब ने और बुशरा बीबी ने, अपनी जमानत हासिल करने के लिए दरखास्त दी हुई है। अल-कादर की हेयरिंग होने जा रही है कल के दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और दोनों की जमानत जो है वो कंफर्म है। यानी अगर कोई रुकावट अदालत की जानिब से ना डाली गई तो दोनों को जमानत मिल जाएगी और उनकी रिहाई मैच्योर हो जाएगी। यानी असूलन और कानूनी तरीके से इमरान खान साहब को कल रात तक जेल से बाहर आ जाना चाहिए। ये तो बात है वो जो सलमान सफदर साहब कह रहे हैं, या बाकी कानून को जानने वाले लोग या कानूनदान या वकला वो यही बात करते हैं कि इसी तरह जमानत हो जाती है। फिर दूसरा, एक खातून की जमानत को 10 माह तक रोके रखना, ये भी एक नेक्स्ट लेवल की नाइंसाफी है जिसकी कोई और मिसाल नहीं है, जो बुशरा बीबी के साथ किया गया। फिर देखें ना, इसमें आप एक दो चीजों पे और गौर करें। अच्छा, क्या इमरान खान छूटेंगे या नहीं छूटेंगे, मैं आपको भी बताता हूं। यहां पे इमरान खान साहब से कानूनी इंतकाम लिया जा रहा है। तोशाखाना केस में पैटर्न इन चीफ जनाब इमरान खान साहब को एक ही हकायक पर मुकदमा में तीसरी बार ट्रायल किया जा रहा है। यानी मुकदमा एक ही नौयत का है, अब तीसरी मरतबा इमरान खान साहब को उस पर ट्रायल किया जा रहा है। तोशाखाना में फर्ज करें कि एक वजीर आजम है, वो 200 चीजें ले गया। वैसे इतनी चीजें तो नहीं ले जाते, लेकिन 200-300 चीजें भी ले जाते हैं। शरीफ खानदान जितना सामान तोशाखाना से ले गया, अगर हर चीज पे एक एक मुकदमा बनाया जाए तो अगले 200 साल उनके ऊपर मुकदमा जो है वो चलते रहेंगे। ये जो काकड़ साहब आए थे निगरान वजीर आजम, ये जो सामान ले गए, अगर इसी तरह एक एक करके मुकदमा बनाया जाए तो ये भी इनकी बाकी जिंदगी और इनकी नस्लें यही मुकदमे ही लड़ते रहेंगी। इमरान खान साहब पे एक ही मुकदमे को 3 दफा चलाया गया। यानी पहली मरतबा एक जज हमायूं दिलावर साहब ने 3 साल की सजा सुनाई इसी मुकदमे में, फिर जरा इसको ट्विस्ट करके दोबारा लाया गया और फिर जज जो है बशीर साहब, उन्होंने 14 साल की सजा सुना दी इसी मुकदमे में, और अब तीसरी मरतबा एक और जज के साथ यही मुकदमा लाके फिर अडियाला जेल में ट्रायल किया जा रहा है।
तो इमरान खान पाकिस्तान की वाहिद शख्सियत है, दुनिया का आप समझ लें, जिसको एक ही मामले में तीसरी मरतबा ट्रायल किया जा रहा है, एक ही नौइयत का, एक ही चीज का, एक ही मुकदमा है और तीसरी मरतबा वो ट्रायल हो रहे हैं। इमरान खान साहब के वकील ने एक और बड़ी अजीब बात बताई। उन्होंने कहा जी 2 टोटल गवाह हैं जो इमरान खान साहब के खिलाफ आते हैं, जो काबिल जिक्र है, बाकी तो सारे झूठे ही साबित हो गए हैं। एक इनामुल्लाह शाह, ये इमरान खान साहब के साथ ही होता था, एक सुहेब अब्बासी। अच्छा, ये जब भी आते हैं ना अदालत में, तो इनसे कोई सवाल किया जाता है तो कहते हैं जी आज हमें सिर्फ इस तोहफे की हद तक याद है, चीजें पिछली हम भूल गए। इंसानी याददाश्त है ना, अब ये किसी इदारे की तरह तो काम करते नहीं, आम लोग हैं। तो ये ऐसे गवाह हैं जिनको जो चीजें याद दिला के भेजी जाती हैं कि प्रोसिक्यूशन आपसे ये पूछेगी, आपने ये जवाब दे देना है, जज आपसे ये पूछेगा, आपने ये जवाब दे देना है, इस तोहफे से मुताल्लिक आपसे जो भी बातें होंगी वो अपने आप को याद दिला दी हैं। अगर उनसे कोई सवाल करता फलानी चीज का बताओ जी, वो मुझे याद नहीं है, ये वाली बात बताओ, मुझे याद नहीं है, वो जो पिछली तुमने गवाही दी थी एक और, वो भी मुझे याद नहीं है, क्योंकि झूठ याद नहीं रहता। लिहाजा इन्हें एक ही तोहफे के ऊपर तैयारी करवा के भेजा जाता है और ये आगे बता दें इस तोहफे की हद तक हमें सिर्फ मालूमात है। अब अंदाजा करें गवाह भी इनके पास कैसे कमजोर है। जजों को तो ऐसे गवाहों को नॉर्मली जज उठा के अंदर कर देते होते हैं झूठी गवाही में और गुमराह करने में अदालत को। इस जुर्म के अंदर भी ये बंदे अंदर हो जाते हैं, लेकिन यहां पे जनाब काम चल रहा है क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट इसके पीछे खड़ी है।